वेलकम टू माय चैनल स्कूल मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम और ये चैप्टर 8 है क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का। तो बाइनोमियल थ्योरम करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि बाइनोमियल होता क्या है। तो हम देख लेते हैं। बाइनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है, एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स होते हैं, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास दो टर्म है और ज्यादातर वो कैसे होता है, उसके बीच दोनों टर्म्स के बीच प्लस या माइनस का साइन होता है। तो हम देख लेते हैं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। ये होता है हैविंग टू टर्म्स, यानी दो टर्म इसमें होती हैं और कैसे जुड़ी हुई होती हैं, यूजुअली जॉइंड बाय प्लस और माइनस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या हो सकता है। मान लो आपके पास है x प्लस 2, वन टर्म सेकेंड टर्म, तो ये दो टर्म्स हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन का तो पता चल जाता है। तो अब ये चीज देखते हैं कि जब हम एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है। मान लो मेरे पास एक जनरल बाइनोमियल है a प्लस बी, एक और मैं लेती हूं दूसरा बाइनोमियल, मैंने ले लिया a प्लस बी, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमें फॉर्मूला पता है अपनी पुरानी क्लासेस में, तो इसका फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद है। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं करूं a प्लस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाता है, a प्लस बी की पावर 3। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये भी आपको पता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ऐसे आ जाता है। मान लो अब मैं a प्लस बी, तो हमारा 3 टाइम्स हमने a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया था, एक बार और मैं मल्टीप्लाई कर दूं a प्लस बी को तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी पावर 4 और ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस 4a3b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab3 प्लस b की पावर 4। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि कैलकुलेशंस हमारी बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या चीज है, यहाँ एक पैटर्न भी नजर आ रहा है। वो पैटर्न क्या है कि यहाँ देखो a स्क्वायर, फिर यहाँ क्या था, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है और यहाँ a है ही नहीं, यहाँ b नहीं है, बट इस टर्म में b है और इस टर्म में b की पावर 2 है। तो इस तरीके के कुछ हमने यहाँ देखे, पैटर्न देखा हमने। तो अगर मैं इस पैटर्न को सम अप कर दूं तो मेरी बाइनोमियल थ्योरम आ जाती है। तो वो हम बाइनोमियल थ्योरम करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखें। अब आती है ये बात कि हमें बाइनोमियल थ्योरम चाहिए ही क्यों। तो उसका रीजन ये है कि मान लो मैं आपको कहूं कि 98 की पावर 2 आप मुझे जल्दी से बताओ, तो आप जल्दी से आइडेंटिटी में पुट कर दोगे, a प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में 100 माइनस 2 करके, वो तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं आपको कि 101 की पावर 6 बताओ मुझे क्या होगा, तो आप 101 को 6 बार मल्टीप्लाई करके देखोगे, कितना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक फॉर्मूला हो जिसमें मैं वैल्यूज पुट करूं, 101 को या 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1, और उन दोनों को मैं एक्सपेंड कर पाऊं उस फॉर्मूला में और जल्दी से मेरी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है। तो बस वही हम फॉर्मूला निकालेंगे बाइनोमियल थ्योरम के अंडर। तो हम बाइनोमियल थ्योरम शुरू करने से पहले उसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या यूज होता है। हमारा सबसे फर्स्ट जो बेसिक्स में आएगा वो क्या है, इंडेक्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो इंडेक्स एनसीईआरटी में भी बहुत यूज हुआ है और पावर, तो हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है। मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 10 एंड दिस इज 3। तो वैसे तो आपने ये क्लास 8 में किया होगा एक्सपोनेंट्स के बारे में, बट फिर भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं
क्या होता है, ये जो चीज होती है यानी जो ऊपर होती है नंबर के, उसको हम क्या कहते हैं, पावर इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट। और जो ये नीचे वाली चीज होती है नंबर में, उसको हम क्या कहते हैं, बेस। तो अब इसका मतलब क्या है कि 10 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है कि मैं 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूं। तो 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूं। ऐसे ही अब अगर मेरा बाइनोमियल a प्लस बी है और रेज टू पावर n है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम a प्लस बी को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू कि a प्लस बी की पावर n का क्या फॉर्मूला बनता है। अब हम एक्सपोनेंट में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि उनका मतलब क्या होता है। कि सबसे पहले देखो 10 की पावर अगर 1 आती है तो उसका मतलब क्या है, सीधा 10 ही आ जाएगा। ऐसे ही अगर लिखा है 10 की पावर 0 तो उसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर की पावर 0 होते ही वो नंबर 1 बन जाता है। तो इसी तरीके से हमारा बाइनोमियल a प्लस बी की पावर 0 अगर हम करके देखते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। यानी किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0 हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो 1 के इक्वल है। सेकंड बेसिक में क्या आएगा, कॉम्बिनेशन। यानी आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लिया है टॉपिक, तो उसी से रिलेटेड के हम कॉम्बिनेशंस कैसे निकालते हैं। सो इसका क्या फॉर्मूला होता है, NCK, ये हमारे टोटल टर्म्स हैं, ये कहाँ तक आपको चूज करना है। तो यहाँ हमें सिलेक्ट करना होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, N चूज K। सो ये C जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है और इसका फॉर्मूला हमने किया ही हुआ है N फैक्टोरियल, इस डंडा और उसके नीचे जो डॉट है यानी स्टिक और डॉट, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। और अपॉन में k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल। और अगर आपको ये जानना है कि हम फैक्टोरियल को कैसे फाइंड करते हैं तो हम देख सकते हैं, अगर हमारा 5 फैक्टोरियल हमें पूछा हो कि क्या होता है तो उसको हम ऐसे निकालते हैं। 5 से हम शुरू करेंगे और एक एक नंबर नीचे तक जाएंगे और 1 पे खत्म कर देंगे और उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल्स निकालते हैं। एक जरूरी बात ये होती है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। तो ये चीजें याद रख लेना आप फैक्टोरियल में। उसके बाद हम कोफिशिएंट्स और पैटर्न के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम शुरू कर लेते हैं हमारी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को 0 पावर के साथ या एक्सपोनेंट के साथ। तो हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट क्या होगी, बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस बी की पावर 0 या एक्सपोनेंट 0। तो किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। अब हम क्या करते जाएंगे, पावर्स को इंक्रीज करते जाएंगे। तो पावर्स को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ऐसे ही a प्लस बी की पावर 2 क्या आ जाएगा, ये तो हमारी आइडेंटिटी ही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही फोर्थ देख लेते हैं, a प्लस बी की पावर 3 वो क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। एक और हम करके देख लेते हैं, a प्लस बी की पावर 4। सो वो किसके इक्वल होगा, a की पावर 4 प्लस 4a, फोर्थ है इधर 3b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद आप नोटिस करो एक चीज कि पावर जो a की है, हमारे जितने भी बाइनोमियल्स के एक्सपेंशन है उनमें देखो a की जो पावर है वो डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ a की पावर क्या थी, a की पावर थी 1 और फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या, नेक्स्ट टर्म में क्या हो गई वो 0। ऐसे ही यहाँ a की पावर क्या थी 2 और सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या है 1
और थर्ड एक्सप्रेशन में क्या है 0। तो क्या हो रही है, ए की पावर कैसे जा रही है, फर्स्ट टर्म में क्या है 2, सेकेंड टर्म में 1 और थर्ड टर्म में 0। ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट में देखते हैं। फोर्थ में क्या है, ए की पावर कहाँ से शुरू हो रही है 3, फिर देखो ए की पावर 2 जा रही है, फिर ए की पावर 1 और फिर ए की पावर 0। ऐसे ही इसमें आप नोटिस करोगे ए की पावर कैसे है 4, फिर इधर 3, इधर 2, इधर 1 और इधर है ही नहीं। अगर ए यहाँ है नहीं तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर 0 है। ऐसे ही आप बी को नोटिस करो, यहाँ बी की पावर क्या है 0, यहाँ बी की पावर क्या है 1 और इधर क्या है 2। यहाँ भी देख लेते हैं इस वाली टर्म में, इस वाली एक्सप्रेशन में। अब तो ये इक्वेशन हो चुकी है, तो इस इक्वेशन में देख लेते हैं इसकी इधर वाली एक्सप्रेशन को। सो बी की पावर इधर 0 है, फिर 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है और फिर 3 हो रही है। ऐसे ही इधर भी बी की पावर 0, बी की पावर 1, 2, 3, 4। तो आपने ये पैटर्न देखा कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं अपनी एक्सप्रेशन में, तो क्या हो रहा है, ए की पावर तो डिक्रीज हो रही है और बी की पावर इंक्रीज हो रही है। तो यही हमें नोटिस करने वाली मेन चीज थी। उसके बाद आप कोफिशिएंट्स देखना, कोफिशिएंट देखो, इसके कोफिशिएंट होता क्या है, जो हमारा वेरिएबल के आगे कोई भी कांस्टेंट हो वो हमारा कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ कोफिशिएंट को देख लेते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ तो कोफिशिएंट अकेला 1 ही है, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। बी का कोफिशिएंट क्या है 1। ऐसे ही थर्ड में हमारा ए का कोफिशिएंट क्या है 1, ए बी का कोफिशिएंट क्या है 2 और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। ऐसे ही फोर्थ में देखो ए का कोफिशिएंट क्या है 1, ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट क्या है 3 एंड देन अगेन 3 एंड देन 1। ऐसे ही फिफ्थ में हम देखते हैं ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ए क्यूब बी का 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है और फिर है 1। तो यहाँ देखो ऐसे कुछ हमारी ये एक ट्रायंगल बन जाता है, और इसी ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। अभी हम पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छे से करेंगे, तो वो देख लेते हैं। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ये हमारा पैटर्न था, इस पैटर्न को भी ध्यान रखना कि ए की पावर डिक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे हम टर्म्स में आगे बढ़ रहे हैं वैसे बी की पावर क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब हम करेंगे कोफिशिएंट्स के बारे में। तो कोफिशिएंट्स के बारे में हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रही, ये हमारे इंडेक्स हैं, पावर्स हैं। जब पावर 0 थी बाइनोमियल एक्सप्रेशन ए प्लस बी की, तो हमारा कोफिशिएंट क्या था 1। ऐसे ही जब पावर 1 थी तो ए का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 1। ऐसे ही जब पावर 2 थी तो ए का कोफिशिएंट 1, ए बी का कोफिशिएंट 2 और बी का कोफिशिएंट 1। तो इस तरीके से आपने देखा। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या रहेगी कि देखो 1 तो हमारा ट्रायंगल बन गया ना, ये पास्कल ट्रायंगल बन गया, तो 1 तो हमारे इसके साइड्स पे आएंगे ही आएंगे। हर एक वो जितनी मतलब साइड पे क्या है 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। लेकिन जो अंदर वाले नंबर्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं वो हम देख लेते हैं, उनमें क्या पैटर्न है। तो बचा 2, यहाँ 1 और 1 तो हो गया, 2 बच गया। तो देखो 1 + 1, 2 के ऊपर वाले दो नंबर्स को देख के उनको ऐड करना है, यहाँ 2 हो गया। ऐसे ही अब हम इंडेक्स 3 में देखते हैं, 1 तो आ गया, 3 कैसे बना, 3 के ऊपर यानी यहाँ जो नंबर आएगा उसके ऊपर के दो नंबर्स देखो 1 और 2, इन दोनों का सम क्या आता है 3, तो इसीलिए हमारा यहाँ 3 आया। ऐसे ही क्या हो जाता है 2 इस वाले नंबर के ऊपर क्या है 2 और 1, उन दोनों का सम क्या होगा 3 और 1 एज इट इज हमारा आ जाएगा। ऐसे ही जब हमारा इंडेक्स 4 था तो 1 से शुरू होगा पास्कल ट्रायंगल, और सेकंड जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा 1, उसके ऊपर के दो नंबर्स का सम 1 + 3 4 आ गया। ऐसे ही इसको देखो, इसके ऊपर के दो नंबर्स क्या है 3 और 3, इन दोनों का सम क्या होगा 6।
तो यहाँ 6 आ गया। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा कॉफिशिएंट हो जाते हैं, ये वाले हमारे टर्म्स क्या हो गए, कॉफिशिएंट हो गए हैं। इस तरीके से हम कॉफिशिएंट्स को निकालते हैं। पैटर्न हमने देख लिया था, पैटर्न में क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो रही थी टर्म्स की। अब इन सबको, अब एक चीज और देखो कि आप इस 1 को क्या लिख सकते हो, जिसका इंडेक्स क्या है, 0 है। तो हम इस 1 को ये भी तो लिख सकते हैं ना, 0C0, कॉम्बिनेशन की टर्म्स में लिख दिया। ऐसे ही इस 1 को जिसका इंडेक्स क्या है, 1, तो वो 1 से शुरू होगा। टोटल टर्म्स कितनी है, 1 और C, और हम यहाँ, हमारा यहाँ क्या हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। ऐसे ही सेकंड क्या हो जाएगा, 1C1। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2C0, 2C0 1 होता है, और 2 हमारा कैसे आ जाएगा, 2C1, जिसकी वैल्यू 2 आएगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2C2। तो जब सेम होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन में तो क्या आता है, 1 आता है। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 3C0, ये 3C1, ये 3C2 और ये 3C3। ऐसे ही ये 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। तो हम पास्कल्स ट्रायंगल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में। अब जितना भी हमने किया, यहाँ पैटर्न किया, कोफिशिएंट्स किए और कॉम्बिनेशन किया, तो उन सबको हम एक साथ लिख सकते हैं। उससे पहले ये देख लो कि हम लिखेंगे कैसे। ये साइन आपने देखा है, इस साइन को क्या हम कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं सिग्मा, और ये यूज होता है सम करने के लिए, यानी ऐड करने के लिए चीजों को। यहाँ n दिया हुआ है, n मेरा शुरू हो रहा है 1 से और खत्म हो रहा है 4th पग पर। तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, n की वैल्यू 1 है, पहले 1 खत्म हो गई, वापस फिर आए, फिर क्या हो गई, n की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। और सबमिशन है या सिग्मा है तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, फिर से वापस आएंगे, n की वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस का साइन होगा 3, ऐसे ही +4 विच इज इक्वल्स टू 10। तो ऐसे हम सबमिशन करते हैं। अब हम अपना बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, कैसे होगा वो देखते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन है a प्लस बी की पावर क्या है, n है, और वो किसके इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, पैटर्न को, कोफिशिएंट को और कॉम्बिनेशंस को एक साथ लेकर आते हैं और देखते हैं हमारी a प्लस बी की पावर n का क्या फॉर्मूला बनता है। सिग्मा हमने कर लिया था। अब इधर देखो, जो हमने पहले किया उसमें क्या था, हम जब भी किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो हमारा सबमिशन लेना इंपॉर्टेंट है। प्लस के साइन के लिए हम क्या लेते हैं, सबमिशन लेते हैं। सबमिशन आ रहा है, उसके बाद देखो क्या आ रहा है, ए बी, यानी ए बी साथ आ रहे हैं और उनके आगे कुछ कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो कोफिशिएंट्स हमारे कैसे शुरू हो रहे थे, यहां देखो जब कुछ नहीं था तो ये क्या आ गया, 4C0। तो 4C0 जब पावर 4 है तो कोफिशिएंट हमारा कैसे आ रहा है, 4C0। अब यहाँ पावर मेरी n है तो मेरा कोफिशिएंट कैसे आएगा, n c, और इधर हम कुछ लिखेंगे k। ऐसे ही a की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। a की पावर कहाँ से शुरू होके, n से शुरू होके, सो n माइनस k। इधर देखो b की पावर क्या थी, 0 थी, तो यहाँ b की पावर 0 से शुरू होगी, जो हम k बनाएंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, बायनोमियल थ्योरम। इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल्स टू, देखो n की जगह n पुट होगा और कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, तो k की जगह हम 0 पुट कर देंगे, nc0 a की पावर n, और k की वैल्यू 0 थी ही तो b की पावर 0 हो जाएगा, प्लस अब k बढ़ता जाएगा, nc1 a की पावर
n माइनस के थी, अब k जबकि 1 है तो इधर n माइनस 1 आ जाएगा और b की पावर क्या आएगी 1 प्लस एन सी। अब देखो ये होने के बाद फिर से वापस जाएगा, k की पावर बढ़ेगी, k की पावर 1 के बाद क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सो 2 a n माइनस 2 b2 प्लस 3 डॉट और हम लास्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं एन सी। अब आखिर कहां तक जा रहा है के n तक जा रहा है, तो एन सी n a की पावर n माइनस n यानी 0 और b की पावर k और k हमारा क्या है लास्ट टर्म में n है। तो ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम हो जाती है। तो हमने अब बाइनोमियल थ्योरम तो कर ली। बाइनोमियल थ्योरम ये थी, और यहाँ जो n है ना वो एक इंटीजर या फिर कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन आपकी क्लास में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए करेंगे, यानी n हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यानी पावर हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब बाइनोमियल की जो ये एक्सपेंशन है इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए तो वो हम देख लेते हैं। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, the total number of terms in the expansion of a plus b की पावर n are n plus 1, यानी जितने भी टर्म्स होंगे एक्सपेंशन में वो कितने होंगे n plus 1 होंगे। जैसे ये वाला टॉपिक हमने किया था ना, यहाँ क्या है a प्लस बी की पावर 2 थी, तो यहाँ पावर है 2, लेकिन इसमें टर्म्स देखो 1 2 3 टर्म्स हैं। जितनी पावर होगी उससे एक एक्स्ट्रा हमारा टर्म होगा एक्सपेंशन में। ऐसे ही a प्लस बी की पावर 4 देख लो, हमारी पावर क्या है 4 है, लेकिन इसमें टर्म्स देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 टर्म्स हैं। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हो जाता है, या जो चीज हमें रिमेम्बर करनी है। अब सेकंड बात क्या है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी पावर्स का जो सम होगा ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू n, दैट इज power of binomial expression। यानी क्या होगा इसका मतलब कि a और b जो है हमारे, उनकी पावर्स का जो सम होगा वो हमेशा n के इक्वल होगा, यानी जो इंडेक्स हमें इधर दिया हुआ है उसके ही इक्वल। जैसे फर्स्ट टर्म में देख लेते हैं a की पावर n और b की पावर इधर 0 थी तो n प्लस 0 इज n। सेकेंड टर्म में देखें a और b की पावर मिला के क्या बनता है, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, सो n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। ऐसे ही हम लास्ट टर्म में देखते हैं a की पावर 0 है, b की पावर n है, तो 0 प्लस n क्या हो गया, n हो गया। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है हमेशा। और थर्ड चीज क्या है, NC0 यानी जो कॉम्बिनेशंस हम ले रहे हैं C2 up to NCN, these are called binomial coefficients, यानी इनको हम क्या कहते हैं कि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। और इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके, या तो तुम क्या कर सकते हो, पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से कोफिशिएंट्स को निकाल सकते हो, या फिर कॉम्बिनेशन लगा के कोफिशिएंट्स को निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम कौन सा फॉलो करना चाहोगे। फर्स्ट टर्म पावर स्टार्ट एट n एंड गो डाउन, यानी जो हमारा पहला टर्म है, तो इसमें पहला टर्म क्या है, a है, और उसमें क्या होता है, वो स्टार्ट होता है। देखो a स्टार्ट हो रहा है n से और कहां तक जा रहा है, 0 तक, यानी डाउन जाता जा रहा है। n से शुरू हुआ, n माइनस 1 पे पहुंचा। तो ऐसे ही अगर यहाँ 4 होता, n की जगह 4 होता, तो स्टार्टिंग में a की पावर 4 आता, फिर a की पावर 3 आता, a की पावर 2, a की पावर 1 एंड a की पावर 0, यानी डाउन जाता जा रहा है। फिफ्थ हमारी क्या हो जाएगी,
जो चीज हमें रिमेम्बर करनी है, द सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट एट 0, यानी 0 से शुरू होता है एंड गो अप। तो देखो इधर भी सेकेंड टर्म b है और इधर देखो b की पावर 0 है, नेक्स्ट में b की पावर 1 है और लास्ट में जाके b की पावर n है। तो b की पावर 0 से शुरू होके कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, यानी अप जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और कोफिशिएंट्स तो हमने कर ही लिए थे, तो ये चीजें आपको ध्यान करनी है। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे 8.1। फर्स्ट एग्जाम्पल है x प्लस 2 की पावर 6। तो हम ऊपर ना अपना रफ में थोड़ा सा लिख लें कि कैसे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को लिखते हैं। सो a प्लस बी की पावर n इज इक्वल्स टू nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस NCN a की पावर 0 b की पावर n। तो इस तरीके से अब यहाँ हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमारा फर्स्ट टर्म यानी a अब क्या है, x है, और b क्या है, 2 है, और यहाँ n क्या है, n यहाँ है 6। तो हमारा इंडेक्स एक्सपोनेंट 6 है। शुरू हम करेंगे NC0 से, तो यहाँ n हमारा 6 था, C 0, a अब इधर क्या है, x है, और a की पावर n थी यानी x की पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि n हमारा यहाँ 6 है। उसके बाद b आ जाता है, b यहाँ क्या है 2 और उसकी पावर 0 प्लस 6c1, x की पावर अब एक कम होती जाएगी तो वो 5 हो जाएगा, और b की पावर यानी 2 की पावर एक इंक्रीज हो रही है तो 2 की पावर 1 प्लस 6c2, x की पावर 4 2 की पावर 2 प्लस 6c3, x की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस 6c4, x की पावर 4 2 की पावर, x की पावर 2 आ जाएगी क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, और 2 की पावर 4 प्लस 6c5, x की पावर 1 2 की पावर 5। अब लास्ट टर्म जो आएगी 6 x की पावर 0 एंड 2 की पावर 6। तो यहाँ देखो 6 इसकी पावर है, तो इसमें टर्म्स कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस चीज में तो हमने ठीक कर दिया ये। नेक्स्ट अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 6c0। तो देखो रफ वर्क के लिए इधर थोड़ा सा हम यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं, तो हमारा 1 होता ही है, तो 6c0 हमारा 1 के इक्वल होता है। यहाँ हम 1 पुट कर लेंगे, x की पावर 6 और 2 की पावर 0 है, इसका मतलब वो 1 आएगा। 6c1 क्या होता है, देखो हम फैक्टोरियल वाले में पुट कर लेते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 डिवाइड बाय यहाँ क्या बच गया 5 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 के इक्वल होता ही है, 5 फैक्टोरियल देख लेते हैं। 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा 6। तो यहाँ 6 आ जाता है, और x की पावर 5 इंटू में 2, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज हमें चलना है। यहाँ 6c2 आता है, सो 6c2 को कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको देखो कैसे हम करते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल पे मैंने इसको छोड़ दिया, और इसको हमने 2 फैक्टोरियल रखा, 2 इंटू में 1 रख दिया, और यहाँ हमारा 4 फैक्टोरियल आ जाता है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, और 3 यानी ये 15 आ जाता है। 15 x की पावर 4, और यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 इज 4, प्लस करेंगे ये वाली टर्म करेंगे 6c3। देखो 6c3, इसको और जल्दी निकालने का तरीका ना एक ये होता है, एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड है कॉम्बिनेशन को निकालने का। 6 इधर दे रखा है और यहाँ 3 दे रखा है, तो हम 6 को सिर्फ
3 टर्म्स तक ही फैक्टोरियल में लेकर जाएंगे, जैसे 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। सिर्फ यहां तक ले गए, आगे की टर्म्स नहीं लिखी क्योंकि यहाँ 3 थी। और 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी इसको तो हम फैक्टोरियल की तरह यूज ही करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है, 6, तो 6 से 6 कैंसिल, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 20। तो ये आपका 20 आ जाता है। 20 के बाद x की पावर क्या है, 3 है, और 2 की पावर 3 है, विच इज इक्वल्स टू 8, और हम प्लस करेंगे 6c4। 6c4 को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, तो वो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना। एंड x की पावर 2 और 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 6c5 हमारा क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। ये भी आप सॉल्व करके देख लेना। x और 2 की पावर 5 क्या होगी, 32। 6c6 क्या होगा, 1 होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। यानी NCN जो भी ऊपर है और चूज करना है हमें n को ही, तो क्या होता है, वहां हमारा आंसर 1 आ जाता है। x की पावर 0 भी 1 होगा, और 2 की पावर 6 क्या होगा, 64 होगा। तो यहाँ इसको और सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हमारी टर्म क्या बन जाती है, x की पावर 6। सेकेंड हमारी टर्म क्या हो जाती है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12, x की पावर 5। 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 30, x की पावर 4। ऐसे ही 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू 160, x की पावर 3। 15 मल्टीप्लाइड बाय 16, अब ये ऐसा आ गया तो हमें इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। So 15 multiplied by 16, 6 multiplied by 5 is 30, and this is 90, and 5 104 240 आ जाता है। So 15 multiplied by 16 is 240 x square plus 32 into में 6 क्या होगा, तो 6 multiplied by 2 is 12, and 6 multiplied by 3 is 18 plus 1 is 19. So 192 x हमारा आ जाता है, और लास्ट में ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 64 इज 64। सो हमारा आंसर आ जाता है। सो x प्लस 2 रेज टू पावर 6 क्या आ जाता है, x की पावर 6 प्लस 12 x पावर 5 प्लस 30 x रेज टू पावर 4 प्लस 160 x रेज टू पावर 3 प्लस 240 x रेज टू पावर 2 प्लस 192x प्लस 64। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ये वीडियो यहीं एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्कूल मैथमेटिक्स।